न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्यूशन आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज से हम समझेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सिलेबस भी आपका एनसीईआरटी वाला ही है। तो एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन में वे कहते हैं कि 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको लेसन नंबर 1 में भी करने के लिए आते थे, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के बीच में ज्ञात करते थे। कहीं पर हम 0 मानते थे, कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, और कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में दे रखा होता था कि इस मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन में हमको वैद्युत विभव के बारे में जानकारी करनी है, ज्ञात करना है, पूछा है हमसे। तो दो आवेश दे रखे हैं, पहला है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम और दूसरा है -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। चित्र बना लेंगे। मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है। अब देखिए, ये जो वैद्युत विभव होती है एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव अदिश राशि होने के कारण इनका जब हम टोटल करते हैं तो बीजगणितीय योग से करते हैं, यानी चिन्ह सहित मान हम इसमें रखते हैं तब कैलकुलेशन करते हैं। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो इस प्रकार की स्थिति में दो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। पहले तो वो परिस्थिति उत्पन्न होगी कि जब वह बिंदु दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो मानकर चलिए दो कंडीशन में ऐसा हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वह बिंदु दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं स्थित है, या फिर वह बिंदु दोनों आवेशों के बाहरी की अक्ष में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर स्थित है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वह बिंदु दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं है। तो लिखेंगे पहली कंडीशन में इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी दो स्थितियां होती है? पहली स्थिति कौन सी होगी फर्स्ट में, कि वह बिंदु दोनों आवेशों के बीच में किसी स्थान पर है। हम इसी को समझेंगे इस क्वेश्चन में पहले खंड में। तो मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, इसको मान लीजिए ये Q1 है, और दूसरा आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, इसको मान लीजिए ये Q2 है। दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है, उन्होंने कितनी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लिख देंगे 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसको बिंदु ए मान लीजिए, इसको बिंदु बी मान लीजिए। मानकर चलिए वो बिंदु इस 16 सेंटीमीटर की दूरी में मानकर चलिए कहीं यहाँ हो जाता है। और ये तो अलग करके लिखिए इसको पूरी ही आप रेखा मान लीजिए इस तरह से। मानकर ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर पूरी डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है ये। और मानकर चलिए बिंदु P कहीं यहाँ पर है, या बिंदु P मान लीजिए, बिंदु O मान लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे बिंदु, चलो O मान लीजिए।
बुक में वो मान रखा है तो बिंदु O मान लीजिए। बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य है, मान करते हैं बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य है, जिसकी बिंदु A से दूरी x है, बिंदु A से दूरी x है। तो अगली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो अगली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो 16 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी, 16 माइनस x सेंटीमीटर। ऊपर वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर में है और नीचे वाली वैल्यू भी हमने यहाँ सेंटीमीटर में ली है, लेकिन जब हम गणना करेंगे तो गणना करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोनों आवेशों के कारण, क्योंकि दो आवेश है यहाँ पर, ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, क्योंकि दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस कितना 8 कूलम तथा माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, तो एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। इन दोनों आवेशों के कारण दो विभव उत्पन्न होंगे बिंदु O पर, दो विभव उत्पन्न होंगे। अतः बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला कुल विभव बीजगणितीय रीति से आप जोड़ देंगे, लिखेंगे। अतः डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, बिंदु O पर उत्पन्न विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू, दोनों का योगफल कितना होगा बिंदु O पर 0, क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले दे चुके हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो मानकर चलिए बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो V1 क्या है, पहले आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला बिंदु O पर विभव V1 तथा दूसरे आवेश Q2 के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला विभव V2 है। तो दोनों का क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय योग कर रहे हैं हम, जिसका योगफल क्या होगा, वो 0 होगा। अतः बराबर में 0 आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। सूत्र रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1, ऐसे यहाँ पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 अपॉन R2 इक्वल टू 0। V1 वाला जो फॉर्मूला है हमने Q1 और R1 के पदों में रखा है, V2 वाला फॉर्मूला हमने Q2 और R2 के पदों में लिखा है। अब सारी वैल्यू हमारे पास में है तो रखेंगे, ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है कितनी है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 8, आप इसको लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। ये वैल्यू पहले से ही कूलम में है और Q2 की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने -3 गुणा 10 की घात माइनस 8, तो Q2 इक्वल टू -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, आप इनको यहाँ लिख सकते हैं। तो अब वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 पूरे के बटे आप कर सकते हैं R1, और R1 की वैल्यू कितनी है, यानी पहले आवेश से बिंदु O तक की जो डिस्टेंस है वो x आपने मानी है, तो R1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये दूरी क्या है, ये R1 है, तो आप इसको R1 लिख सकते हैं, और ये दूरी कितनी है, R2 है, आप इसको R2 के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस का चिन्ह लेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 गुणा 10 की घात माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो ये माइनस हो जाएगा यहीं पर, आप इसको डायरेक्टली माइनस यहाँ पर कर सकते हैं, -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 पूरे के बटे कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस x है, 16 माइनस x का आप यहाँ प्रयोग करेंगे, 16 माइनस x। अब देखिए सेंटीमीटर में है और R1 की वैल्यू कितनी है, वो x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने सेंटीमीटर में प्रयोग की है। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। चाहे तो आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे जाके देखिए क्या होगा इनके साथ। अब देखिए माइनस की वैल्यू है, ये अगर बराबर से इधर जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड में आप इसको लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 9 × 10 की पावर 9 इंटू 5 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे x सेंटीमीटर। ये x cm नहीं है, ये सेंटीमीटर है, डिस्टेंस का मात्रक x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू लिखी हुई है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से क्या होगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज नहीं किया, क्योंकि बराबर में जाने के पश्चात सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हैं आप। ओके, 9 × 10 की पावर 9 से 9 × 10 की पावर 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या घटेगा, 10 की पावर -8 यहाँ पर है, 10 की पावर -8 यहाँ पर है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखेंगे, ऊपर बचेगा 5 और यहाँ बचेगा x, 5/x हो जाएगा ये, भाई ऊपर 5 बचेगा, नीचे x बचेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/16 माइनस x, 3/16 माइनस x ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा 16 बन जाएगा 80 माइनस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस का 5 है, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 80 इक्वल टू 3x प्लस 5x, या करके आप लिख सकते हैं, और 5 और 3 कितने हो गए, 8x हो गए, 8x इक्वल टू 80। डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 बार कटेगा, 8 × 80, x इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया डायरेक्टली, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पहले आवेश से, जो आपका Q1 आवेश है, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो पहली स्थिति तो ये आ जाती है आपके पास में कि जब वह बिंदु दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं स्थित है। ओके, अब हम दूसरी स्थिति की गणना करेंगे, जिसमें वह बिंदु दोनों आवेशों के बाहर कहीं ना कहीं स्थित है। दोनों में सेम कैलकुलेशन हम करेंगे। तो पहली स्थिति का तो आप समझ पाए हैं, अब दूसरी स्थिति हम समझेंगे कि वह बिंदु दोनों आवेशों के कहीं बाहर स्थित है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने यहां तक इसको समझा है। सेकेंड कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच में नहीं, बाहर है। अब बाहर है, दोनों आवेशों के ठीक बाहर, दोनों आवेशों के ठीक बाहर किसी स्थान पर है। ठीक है, अतः बिंदुओं पर मिलो, बिंदुओं मानेंगे। इसमें दूसरा चित्र आपका इस प्रकार का बनेगा। ये आपका पहला आवेश हो गया, मानकर चलिए, और ये आपका दूसरा आवेश हो गया है। ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। अब भी ये डिस्टेंस इन्होंने परिवर्तित नहीं की है।
अब दोनों आवेशों से मानकर चलिए पहले आवेश से x मीटर की डिस्टेंस पर या x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वह बिंदु स्थित है। मानकर चलिए इसको आप बिंदु को नाम दे दीजिए। बिंदु को अब कहीं यहाँ पर स्थित है, जिसकी पहले आवेश से जो दूरी है वो x है। कितनी? x। पहले आवेश से दूरी x है और दूसरे आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 16 प्लस x हो जाएगी, सॉरी x माइनस 16 हो जाएगी, x माइनस 16 सेंटीमीटर। ये कितनी है? x सेंटीमीटर में है और ये कितनी है? x माइनस 16 सेंटीमीटर ये हो जाती है। सेम है, कैलकुलेशन कर लेंगे इसके स्थान पर। अतः बिंदु O पर उत्पन्न विभव इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q 1/r1। आप इस डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं? r1 मान सकते हैं और आप इस डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? r2 मान लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2/r2 इक्वल टू 0। वही है बीजगणितीय योग से आप इसको जोड़ रहे हैं या बीजगणितीय विधि से आप इसको जोड़ रहे हैं। सेम फॉर्मूला है, हम इसको प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू q1 की वैल्यू आपके पास में है 5 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे r1। r1 की वैल्यू कितनी है? x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। प्लस ऐसे यहाँ पर अब देखिए प्लस ये वाला जो आवेश था ये कितना था? 5 × 10 की पावर -8 कूलम था और ये वाला आवेश कितना था? q2 इक्वल टू -3 × 10⁻⁸ था। तो क्या है? प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो ये चिन्ह किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 की वैल्यू 3 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे कितना हो जाएगा? ये x माइनस 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, x माइनस 16 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से अब हम इसको सोल्व कर लेंगे इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो दूसरी कंडीशन में आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, अब फिर वही कंडीशन है, माइनस का पूरा पद है इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में आप इसको लेकर जाएंगे तो ये किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 5 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे x सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 10 की पावर -8 पूरे के बटे x माइनस 16 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हैं आप। 9 × 10 की घात 9 से 9 × 10 की घात 9 पूरा काट सकते हैं। -8 पावर से -8 पावर आप काट सकते हैं। ठीक है, और जो बचेगा उसको लिखिए, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा x। 5/x ये हो जाएगा इक्वल टू ऐसे यहाँ पर 3/x माइनस की 16 3/x की 16 ये बचेगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का x से करेंगे तो 5x माइनस 5 का 16 से करेंगे तो 80 इक्वल टू और 3 का x से करेंगे तो 3x। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो 5x है इसको इस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, या करके आप लिखिए माइनस का 80 इक्वल टू 3x माइनस के 5x। 3x माइनस के 5x, तो माइनस का 80 चल रहा है यहाँ पर इक्वल टू 3x में से 5x नहीं जाएंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। 5 में से 3 गया 2, 2x
अब माइनस से माइनस आप काट सकते हैं और 2 से आप इस 80 को काट सकते हैं, 40 बार कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों आवेशों के बाहर यदि वह बिंदु मान लें जहां पर दोनों आवेशों के कारण विभव शून्य है तो वह दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। और ये x की वैल्यू है, यानी पहले आवेश से जो Q1 आवेश है उस आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उन्हीं की ही x में कोई बिंदु अगर स्थित है तो उस पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो 0 होगा। ये आपका सोल्व हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में